नमस्कार, प्रणाम, देवभूमि देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिलेट्स पर आधारित 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्र सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। क्षमता और अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में सीएम धामी जनसभा को संबोधित भी करते हुए दिखाई दिए। मसूरी में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की और तमाम चीजों को लेकर मिलेट्स पर जिस तरह से बढ़ोतरी के लिए, मिलेट्स के बरकत के लिए और मिलेट्स के इस्तेमाल के लिए काम किए जा रहे हैं, उस पर बात कही। आते हैं, अगर हमको श्री अन्न खाना हो, मिलेट लेना हो, मड़वे की रोटी खानी हो, तो मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं हमको व्यवहारिक रूप से भी ऐसा ना हो कि हम लोग इतना बड़ा अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको मिलेट वर्ष घोषित कर दिया है, लेकिन लोग यहाँ आए तो जो यहाँ का, और मैं तो कहूंगा कि जितने भी प्रतिनिधि अपने पूरे देश भर से आए हैं, वो सारे के सारे अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें कि उनके राज्यों में जो भी देश दुनिया के लोग आए तो उनको मिलेट्स कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, थोड़ा ऐसे रूप में जैसे हम जो है अपने उत्पादों को थोड़ा बताकर, उनकी मार्केटिंग करके, उनके बारे में बताकर, उनकी विशिष्टताएं, उनके अंदर होने वाले पोषक तत्वों के बारे में अगर थोड़ा प्रचार प्रसार करके उनको खिलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां केंद्र वित्त पोषित ई हेल्प योजना का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें पशुपालन विभाग उत्तराखंड ने आयोजन किया और योजना के अंतर्गत पशु पक्षियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और अपर सचिव वर्षा जोशी सहित तमाम विभागीय अधिकारी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपने इतने व्यस्तम समय से हमको एक समय देने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारीगण आए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल जो यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका एक जरिया बनेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेकों अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी और इससे जहां पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अवैध निर्माणों को हटाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए वन विभाग से एक लिस्ट मांगी, जिस लिस्ट में वन विभाग की जमीन पर कितने अवैध निर्माण हुए इसकी सूची वन विभाग द्वारा तैयार की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को अवैध निर्माण हटाने है तो वह सिर्फ मज़ारों को ना हटाए बल्कि अवैध मंदिरों पर भी कार्रवाई करे।
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूं कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा और नहीं हटाएंगे तो क्योंकि विधिक कार्रवाई जो होगी, जिनको हटाना है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड में राज्य का शिक्षा विभाग एक और बड़ा कदम प्रयास करते हुए शिक्षा विभाग को पेपरलेस करने जा रहा है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत स्कूल स्टाफ, कार्मिक और लेकर शिक्षक और स्कूल का पाठ्यक्रम से लेकर बच्चों की समस्त जानकारी ऑनलाइन होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। डीजी शिक्षा के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में ये प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल हो सके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक कंपोनेंट है और हाइब्रिड मोड पर हम लोग पढ़ाएं बच्चों को, वो भी उसका एक पार्ट है। जो विद्या समीक्षा केंद्र है, ये पूरे स्कूली सिस्टम को ऑनलाइन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, जिसमें स्कूल का कंपोनेंट है, टीचर मैनेजमेंट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट है और असेसमेंट का भी है। तो बच्चों को उसमें मंथली हम टेस्ट लेंगे, ट्रांसफ़र को पूरा ऑनलाइन किया जाएगा। तो पूरा एक जो शिक्षा विभाग का जो एक पेपर वर्क है, उसको हम लोग पेपरलेस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सर क्या शिक्षा क्या माना जाए, हाईटेक हो जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का का ज़माना आ गया है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कंटेंट के थ्रू हम इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं मेंटोरिंग करनी है वो भी कर सकते हैं और असेसमेंट करके गैप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग फिर जहाँ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग करेंगे, प्रशिक्षण को फोकस करेंगे। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने आगामी चारधाम यात्रा 2023 को सुगमता पूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ परिवहन मुख्यालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश मौजूदा अधिकारियों को परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए। हमारा पर्यटन विभाग बना रहा है हमारे परिवहन विभाग के सहयोग से, और उसमें ये मांग भी आई है कि ट्रिप कार्डों को ऑफलाइन भी बनाया जाए। तो जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम ट्रिप कार्ड के लिए भी संशोधन की बात करेंगे, मगर जो भी यात्री उत्तराखंड में आएगा बिना दर्शन के न जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। रोटेशन हमारी जो समिति है उनके अंतर्गत जो वाहन है उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक ही है, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था से आते हैं, उन पर हम नियंत्रण करेंगे। वो हमारे परिवहन विभाग का भी प्रयास होगा, सरकार का भी प्रयास होगा, और हम सब लोग मिलके चारधाम यात्रा को सुगम, सरल और ऐतिहासिक बनाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां रेलवे प्रशासन और प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नगर व्यापार मंडल ने में उस वक्त प्रबल ताकत उभरती हुई नजर आई जब भारतीय किसान यूनियन के तोमर गुट और विश्व हिंदू संगठन द्वारा उन्हें अपना खुलकर समर्थन पेश कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि आगामी 15 तारीख तक रेलवे से जुड़ी मांगों को पूरा नहीं करने पर लक्सर के बाईपास रेल मार्ग का चक्का जाम और कड़ी चेतावनी के साथ पूर्ण चुनावी बहिष्कार का भी अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी परमिंदर सिंह ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम देते हुए 15 तारीख तक रेलवे संबंधित मांगे पूरी नहीं होने पर बाईपास रेल मार्ग का चक्का जाम और चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। तो वहीं विश्व हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा ने भी रेलवे से जुड़ी मांगों को क्षेत्र का वाजिब समस्या करार देकर कहा कि रेलवे द्वारा कोरोना काल में बहाने बाधित
और तब्दील रेल संचालन को पूर्व की तर्ज पर ही सुचारू करना होगा। वहीं नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा के मुताबिक उनका अगला कदम अपने साथ आए तमाम संगठनों को साथ लेकर रेलवे बाईपास मार्ग की रेलगाड़ियों का लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव को लेकर निर्धारित कर लिया गया है। लॉकडाउन थे, लोगों को आना जाना ज्यादा नहीं था, सरकार का भी निवेदन कोताही बरती, ट्रेन बंद हो। क्षेत्र की वाजिब समस्या है और जितने भी हम संगठन वाले हैं यहाँ, वो सभी इसी क्षेत्र के लोग हैं जो इस समस्या से भली भांति अवगत हैं और झेल रहे हैं। कोरोना काल में किसी भी बहाने से सरकार ने ट्रेनें रोक दी थी, लेकिन कोरोना काल को समाप्त हुए लगभग 2 वर्ष होने को है। वे ट्रेनें जिनसे यहाँ का व्यापार, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो सफर करते थे, वो बहुत प्रभावित हैं। और महंगाई का दौर है, हर एक आदमी पे गाड़ी नहीं है, रेल नहीं है, कार नहीं है और स्कूटर नहीं है। आम जनता के चलने के लिए ट्रेन का एक सहारा था, वो सहारा हमारे क्षेत्र से छीन लिया गया है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े शर्म की। वही मसूरी के मिलेट 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए हरियाणा मंडी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवी लाल चौटाला ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि श्री अन्न विजन को लेकर मसूरी में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में वे हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मिलेट 2023 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सबसे बड़ी पहल करते हुए हरियाणा के कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किन्नौर में करीब 550 एकड़ में विशाल फूड हब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कि किसानों के एक ही छत के नीचे कृषि से संबंधित सभी सुविधा उपलब्ध होंगी और किसानों की फसलें, सब्जी, फल आदि कर मार्केटिंग के साथ उचित दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान तभी मजबूत होगा जब उसकी फसल और उत्पाद की सही तरीके से मॉनिटरिंग हो सके और उसके सही दाम मिल सके। आप सभी जानते होंगे प्रकाश यादव जी को, ये हमारे कोसाम के सीनियर वाइस चेयरमैन भी क्षेत्र से जुड़े हुए किसान। वही मसूरी में लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने नगर पालिका सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सभी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे वोटों की राजनीति न करें और सड़क किनारे के हो रहे अतिक्रमण को हटाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे। साथ ही उन्होंने कहा कि माल रोड में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के कारण सबसे ज्यादा अव्यवस्था हो रही है और इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह सड़क किनारे ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री का ढेर रखा हुआ है, जिस कारण भी कई जगह पर जाम लग रहा है और यातायात भी बाधित हो रही है। मसूरी नगर पालिका की सभासद आरती अग्रवाल, मनीषा खरोला, गीता कुमाई और सरिता कोहली ने कहा कि सड़क किनारे कई ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री डाल रखी गई है, जिससे कि भारी दिक्कत सामने आ रही है। कई जगहों पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो कि काफी समय से बोलने के बाद भी संबंधित अधिकारी मरम्मत नहीं करा रहे हैं। सामंजस्य है। अभी देखिए, अभी लोअर मॉल में काम हुआ है तो यूपीसीएल और पीडब्ल्यूडी के कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी तक की जो कार्यवाही हुई है उसमें हमारा जो ब्लैक टॉप है वो लाइब्रेरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तिब्बत मार्केट का हो गया है, अपर मॉल भी हो गया है। तो अभी जो हमारा एक्सकेवेशन खुदाई का जो काम है, वो जो रिमेनिंग वर्क है वो टिल पिक्चर पैलेस बचा हुआ है लोअर मॉल में, तो अभी वही कर रहे हैं। डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो भी टाइमलाइन है, और इसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है और कोऑर्डिनेशन भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। वही देहरादून से खबर, जहां प्रोफेसर एनके जोशी को टिहरी जिले के बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। राजभवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रो जोशी को कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा वर्षता आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो तक पद पर नियुक्त किया गया है।
वहीं बीते 8 अप्रैल की यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में तेजा लेहड़िया के जंगलों में यूपी पुलिस और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई के चलते हुई मुठभेड़ में लक्सर क्षेत्र के गिरफ्तार अलग अलग गांव निवासी 3 अभियुक्तों का यूपी पुलिस द्वारा आपराधिक इतिहास उजागर किया गया। दरअसल लक्सर क्षेत्र के भूरना निवासी मन्नू पुत्र शेर सिंह समेत सिमली निवासी विकास और पूर्णपुर निवासी संजय उर्फ काला नामक कुल 3 अभियुक्तों को मुजफ्फरनगर जिले के छपार क्षेत्र से तमंचे के बल पर शराब के ठेके से लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया था और इस लूट की घटना की वारदात के बाद छपार थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश भी शुरू हो गई थी और यूपी पुलिस की अपनी इस मुस्तैदी और सक्रियता के चलते ही 8 अप्रैल की रात में मुखबिर तंत्र के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो उक्त घटना में शामिल थे, जिनको हमने सीसीटीवी फुटेज अन्य साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वेरीफाई किया गया है। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने घटना को स्वीकारा है तथा अपने अन्य से अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना कारित करने की बात की गई है। 3 जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके कब्जे से घटने में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, 70 वर्षीय महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई और हत्या की सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित मौके पर पहुंची और हत्या के पीछे की वजह के बारे में भी जुटा रही है जानकारी। आपको बता दें, प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड में रहती थी अकेली बुजुर्ग महिला और गला रेत कर हत्या की गई। सत्तर वर्षीय महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई, मौत के घाट उतार दिया गया और गला रेत कर बुजुर्ग महिला को मार दिया गया। और खबर मसूरी से है, जहां राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के तत्वाधान में मिलेट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मसूरी स्वाय होटल पहुंचने पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का हालचाल भी पूछा, वहीं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंड की भी सराहना। मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और वहीं आज यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धरातल पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। मैं मोदी जी का आभार करना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल मिलेट अगर घोषित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। वहीं आईआईटी रुड़की में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पहुंची और कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा
शोभाराम प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान दीप प्रज्वलित करके कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्या को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सम्मेलन में छात्र छात्राओं को संबोधित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कि मैं आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रोफेसर स्मिता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, उसी सेशन को जो है आज मैंने अटेंड किया। निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ मैं शेयर किया। निश्चित रूप से उनसे संवाद करते हुए इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो जिन संस्थान से पढ़ी हुई है, जिन संस्थान में आज वो यहाँ पर आई हुई है, मैं समझती हूँ कि यह संस्थान उस बालिका या महिला के साथ जुड़ना बहुत गर्व का विषय है। और इसी शैक्षिक समाज ने आगे चल के जो एक महिला या पुरुष या एक शिशु बालक शिशु बालिका के मध्य में जो एक लैंगिक असमानता पैदा होने से लेकर उसके आगे बढ़ने तक के अवसरों तक में जो भेदभाव हमको दिखता है, वह हमें खत्म करने की जो है हमें प्रयास। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ बीजेपी इसके लिए तैयार है भी या नहीं। बिजली, पानी, रसोई गैस की दरें रातों रात बढ़ाई जा रही है। बेरोजगारी पर सरकार अपना ठोस पक्ष नहीं रख पा रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। महिलाओं पर हिंसा के बढ़ते मामलों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की। जनता मांगना चाहती है, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतजार कर रही है। और खबर नैनीताल से है, जहां गुरिल्ला सैनिकों ने तलीताल गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शनकार गुरिल्ला सैनिकों का कहना है कि उत्तराखंड में 12 सालों से गुरिल्ला नौकरी और पेंशन के लिए जंग लड़ रहे हैं। एसएसबी के साथ सेना में नौकरी और पेंशन देने की मांग की गई थी। जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने देश के लिए जंग में खड़े होकर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने जब कोई मदद नहीं की है। जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड तथा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। गुरिल्लों के संबंध में सिफारिशें भेजी गई है, उनके अनुसार गुरिल्लों को समायोजन किया जाए। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन भेजा जा रहा है, उसमें हमारी मांग है कि जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा हमारे लिए शासनादेश जारी किए हैं, जैसे स्वैच्छिक आपदा प्रबंधन बल गठन करने का और कृषि विभाग में लगाने का, इको टास्क फोर्स बनाने का, होमगार्ड और पीआरडी के माध्यम से गुरिल्लों को समायोजित करने का, जो समय समय पर राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, शासनादेश जारी किए हैं, उनका क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी करवाएं अपनी कार्य संस्था से, जो संस्थाएं इन कार्यों को देखती हैं। ये ज्ञापन। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।